हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा सहयोग वर्ग मिले, उसके सपनों का राजकुमार मिले जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। हर लड़की यही चाहती है। कई बार इसके लिए वो ऊपर वाले से प्रार्थना भी करती है, इसके लिए कई बार व्रत भी रखती है। इसके बाद वो अपने खुदा से हाथ फैलाकर दुआएं भी करती हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है। एक लड़की को एक वर तो मिलता है, लेकिन वर के रूप में सामने होता है उसका पिता। पिता ने उसका ही उस अपनी बेटी से शादी की और उसके वो सारे काम के जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। वह बेटी कितनी वाकई में कितनी अभागी होती। वो विरोध करना भी चाहती थी, लेकिन वो खुलकर विरोध भी नहीं कर चाहती थी, क्योंकि उसे खतरा थी अपनी मौत का। और जिससे वो डर रही थी वही उसके साथ होता है ना। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ चंदन भाई। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के जिला अरवल की। अरवल का सदर थाना के क्षेत्र का एक गांव लगता है जलालपुर। और 17 अक्टूबर की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का वाकया है। इसी गांव से, इसी घर से आवाज़ें जो रोज़मर्रा की तरह आवाज़ें आती थी बाप और बेटी की झगड़े की। वो गिड़गिड़ा रही है, रो रही, चीख रही, कह रही है पापा मुझे जाने दो, मुझे इस रिश्ते से घिन आती है। मगर उसका पिता कहता है कि मैं पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और हमारा ये रिश्ता कई महीनों से ऐसा चल रहा है, तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ रहना होगा। वो बार बार उसके पैर पकड़ती है, रहम की भीख मांगती है, मगर उसके पिता की कानों में उसकी दर्द की, उसकी परेशानी की, उसकी दिक्कत की, उसकी तकलीफ़ की कोई बिलखने की कोई आवाज़ें ही नहीं आ रही थी। ये आवाज़ें आती थी तो पड़ोसियों तक आती थी और पड़ोसी को लोग घर की दीवारों से खड़े होकर कान लगाकर सुनते थे। आज भी वो ऐसे कान लगा के सुन रहे थे जैसे रोज़ सुनते थे। मगर आज कुछ अनहोनी की घटना की आशंका थी, वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार उस बेटी ने अपना सामान घर से बांधकर जैसे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो पिता ने और अपने शस्त्र से गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुनकर जो लोग अभी दीवारों के इधर उधर खड़े हुए थे वो जल्दी से घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं। आसपास में लोगों में हड़कंप मच जाता है। इस घर का जो व्यक्ति है, मुखिया है, इसका नाम है मत्योसर राम। वो वहाँ से साइकिल उठाता है और अपने शस्त्र को लेकर बड़े आराम से वहाँ से निकल जाता है। बेटी घर में पड़ी हुई थी, सिसकियाँ भर रही थी, जिंदगी के लिए जंग लड़ रही थी। मानो कि लोगों की तरफ ऐसे वो देख रही थी, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहती हूँ। मगर लोग वो करे तो क्या करे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सदर पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाती है और यहाँ के शंभू पासवान इंस्पेक्टर होते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जैसे वो आकर देखते हैं बेटी की मौत हो चुकी है। उसको अगर इलाज के लिए भर्ती भी कराया जाता है शायद वो बच नहीं पाती। ये खबर वायरलेस पे देते हैं कि एक व्यक्ति अपनी ही बेटी को गोली मारकर घर से भाग गया है, उसकी गिरफ्तारी की जाए। तभी वहाँ पर चोरम रामपुर पुलिस उस सीमा में व्यक्ति पहुँचा ही था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके अपने हिरासत में ले लिया और सीधा उसे सदर थाना पुलिस में उसको लाकर उसके लॉकर में बंद कर दिया। अब पुलिस में जांच के लिए विषय बन गया था कि आखिर बाप ने अपनी बेटी को क्यों मारा। इसके लिए उसने उस व्यक्ति से भी पूछताछ की और आस पास के लोगों के पूछताछ की तो वाकई में सांस कर देने वाली बातें सामने आई। वाकई किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति का सर शर्म से झुक जाएगा। इस व्यक्ति ने एक नॉर्मल शादी की थी। नॉर्मल शादी करने के बाद उसकी पत्नी भाग जाती है। उसके बाद फिर वो दूसरी शादी करती है। दूसरी शादी करने के बाद करीब 3 से 4 साल पुरानी बात है, वो दूसरी पत्नी की मौत हो जाती है। अब घर में बसती है बेटी और पिता। मगर एक दिन इस पिता ने अपनी बेटी पर इतना दबाव बनाया कि उस बेटी को शादी करने के लिए तैयार होना पड़ जाता है। उस बेटी को दुल्हन बनना पड़ा। कोर्ट मैरिज होती है, सारी फॉर्मेलिटी होती है, वो शादी के लिए जो होती फॉर्मेलिटी सब होती है। और उसके बाद बेटी ने हालांकि विरोध भी किया था, वो रोती थी, गिड़गिड़ाती, फिर बोलता था पिता ऐसा मत करो। लेकिन बाप वो अपनी बेटी के साथ दुल्हन की तरह सुहाग रात मनाता है और एक बार नहीं लगातार वो ऐसा करता चला जाता है। अब वो बेटी अपने बाप के घर में पत्नी की भूमिका में रह रही थी और ये होते होते कई महीने, कई दिन ऐसे गुजरते चले जा रहे थे। लोग उसे देखते थे और टोकते थे कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों, ऐसे कब तक बर्दाश्त करती रहोगी कि अपने ही पिता के घर में पत्नी की तरह रहोगी। वो लड़की रोती थी, पड़ोसियों से भी कहती थी, गांव वालों से कहती थी कि मुझे इस नरक की ज़िंदगी से आज़ादी दिला दो। लेकिन कोई व्यक्ति पता नहीं क्यों उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। यही रीज़न था, यही कारण था कि लगभग 1 महीने पहले वो बेटी अपने घर से भाग जाती है और शहर में, बाज़ार में कहीं एक कमरा किराए पर लेती है और रहती है।
और खुद अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए कहीं मजदूरी वगैरह करके वो अपना पेट भी पालने लगती है और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। लेकिन उसका पिता जो मैतोसर राम इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गांव से शहर जाता है और अपनी बेटी को ढूंढता था। महीनों गुजर जाते हैं लेकिन वो बेटी हाथ नहीं लगती। आखिरकार वो थक हार कर वो अपने घर बैठ जाता है। मगर 17 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2:30-3 बजे का आसपास का वाक़या रहा होगा। उस बेटी को अपने ही घर से अपने कपड़े, कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो उसके घर पे रखी हुई थी गांव के अंदर, उसको लेने के लिए जब गांव में आती है तो उस टाइम पिता नहीं था। मगर उसने दरवाज़ा खोला, वो सारा सामान उसने अपने पोटली में रखकर बस वहाँ से जाने ही वाली थी। पर फिर अचानक से उसके पिता की एंट्री हो जाती है और एंट्री होने के बाद उसका पिता उसकी रोकने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें यहीं रहना होगा, मेरे साथ रहना होगा, मेरी अंधांगिनी बनकर रहना होगा। मगर वो बेटी रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, रहम की भीख मांग रही है कि पिताजी, मैंने आपको बाप की तरह माना, पिता माना है, आप मेरे साथ ऐसा रिश्ता मत बनाइए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इस रिश्ते से मुझे घिन आती है। उसके रोने की, उसके गिड़गिड़ाने की आवाज़ें उसके बाप के कानों तक नहीं पहुंच रही है। और वो एक बाप पहले वाली माँ के मरने के बाद उसके पति की भूमिका में था और वो सारे काम करता था जो एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ करता है। मगर इस रिश्ते की मंजूरी न समाज देता है, न उसके गांव के लोगों दे, और न जाने क्यों इस रिश्ते को मंजूरी कोर्ट ने दे दी थी। बताया जा रहा है कि उसने अपनी बेटी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। तो पुलिस ने हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया है, उसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बेटी की हत्या के बाद आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। गांव वालों बड़े ही उससे गंभीर माहौल से इस बेटी का अंतिम संस्कार किया। एसपी राजीव रंजन कहते हैं कि इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बल्कि इसने जो दूसरी शादी किए थे, दूसरी पत्नी की मौत हो जाती, उसी से ही बेटी पैदा हुई थी। इसलिए उसकी उस सगी बेटी नहीं थी बल्कि सौतेली बेटी थी, जिस पर वो पहले से ही गलत नज़र रखता था। हालांकि गांव वालों ने भी विरोध किया था, लेकिन गांव वाले पूरी तरह से पुलिस को सूचना दे देते तो पहले से बेटी को बचाया जा सकता था। फिलहाल पुलिस अभी कई ऐसे मामलों जैसे पुलिस जांच में जुटी हुई है। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि आपको परेशान करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बस आपको जागरूक करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।